हम्म, तो कल हमने कैपेसिटर की स्टार्टिंग कर दी थी, ठीक है। क्या क्या, एक बार क्विक रिवाइज हो जाए फटाफट। कैपेसिटर क्या होता है? द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है। V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर था तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? डायमेंशन पे। किस पे करता है? डायमेंशन पे, ठीक है। हमने क्या देखा था? पैरेलल कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट नहीं कराया था। तो ये किसका था? एयर का, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया था तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम क्या था? वहां पे क्या गया था? एप्सिलॉन आर आ गया था, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हमने बात किए थे, ठीक है। तो हमने क्या बात कर लिया था? फुल्ली फील्ड। अरे क्या कर दिया था? फुल्ली फील्ड। अब देखो आगे उसी तरह, ठीक है। क्या दिया था? कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट में हमने बात करी थी जब क्या था? डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड, ठीक है। अब फुल्ली फील्ड नहीं, पार्शियली फील्ड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor when dielectric partially filled, पूरा नहीं भरा हो। क्या हो? पूरा नहीं भरा हो। क्या होगा? तो कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक कर लो पार्शियली फील्ड। चलो देखो जरा देख लो फुली फील्ड में क्या था? फुली फील्ड में क्या था? ये आपकी प्लेट थी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अरे थी कि नहीं थी भाई? यहाँ पे क्या है? आपने क्या बना था? डाइलेक्ट्रिक भरा था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक यहाँ क्या था? माइनस प्लस इस तरह से था कि नहीं था? क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था? क्या इंसर्ट किया था? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था। तो कितना किया था? जो इन दोनों के बीच में जो दूरी थी, ठीक है, वही इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस थी। इसलिए कैपेसिटेंस जो आया हमारा C का वैल्यू वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू एप्सिलॉन R आया था, ठीक है। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी किया था। तो हमने E जो बोला था वो क्या? V जो निकाला था वो E इंटू डी पूरी प्लेट के लिए डिटरमाइन किया था। अब देखो पार्शियली फील्ड में क्या करेंगे? डायग्राम देखो। पार्शियल फील्ड में क्या होगा भाई? ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से करा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी थिकनेस है T, ठीक है। और पूरी दोनों प्लेट के बीच में जो दूरी है वो क्या है? D है, जो कि होती है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है? D है। और जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है वो पूरा नहीं, केवल T थिकनेस का। क्या? T थिकनेस का। वहां क्या था? पूरा D पूरा फिल किया, पूरी थिकनेस क्या है? D, ठीक है। तो T बराबर D था। यहाँ पे स्मॉल थिकनेस का, है ना, ये हमने स्लेब बना। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराओ तो भाई क्या होगा? ये माइनस प्लस इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। माइनस प्लस ये डाइलेक्ट्रिक इतना है। तो सर यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ क्या है सर? एयर। अरे क्या है यहाँ? एयर है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पॉइंट पे आ जाओ। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालना है जब डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड मतलब है ना, पूरा नहीं भरा हुआ, थोड़ा भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे जाके हम अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। डी में आधा भर दिया, एरिया में आधा भर दिया, ठीक है। ये आगे जाके कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम और नजर आएंगे। ये स्टार्टिंग है। क्या है? ये स्टार्टिंग है कि हमने इस डी को कुछ पार्ट किया जिसमें टी थिकनेस ये हो गया, तो रिमेनिंग क्या हो गया? डी माइनस टी। अरे क्या हो गया? अगर ये टोटल दूरी डी है, ये टी ले लिया आपने, क्या ले ली? ये टी। तो रिमेनिंग क्या हो गया? डी माइनस टी। क्या हो गया रिमेनिंग? डी माइनस टी। तो आपको क्या है? सी निकालना है। सी क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन वी। यहाँ वी एक ही पार्ट में हो गया था, ए इंटू डी, लेकिन यहाँ क्या होगा? दो अलग अलग पार्ट में होने वाला है। तो निकालो भाई, ठीक है। तो पहले यहाँ निकालो इसके लिए, एयर के लिए। क्या? एयर के लिए। तो सर V इक्वल्स टू ई इंटू डी। क्या? ई इंटू डी, ठीक है। तो सर E कौन सा? एयर वाला।
और दूरी क्या सर, d माइनस टी। अरे क्या d माइनस टी है कि नहीं है? एयर का है, ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो बाकी क्या एयर है कि नहीं है? तो एयर के लिए कितनी सेपरेशन है, d माइनस टी। तो ये हो गया v, एक तो v ये हो गया। दूसरा v क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा सर, यहाँ है डाइलेक्ट्रिक, क्या है यहाँ डाइलेक्ट्रिक, क्या है यहाँ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम? इधर देखो बेटा, आराम से चलो, देखो ये कैपेसिटर की प्लेट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस पे चार्ज डेंसिटी होती है प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी होती है माइनस सिग्मा, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो बीच में क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था। अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका पैरेलल प्लेट का, जिसके बीच में दोनों के बीच में दूरी d है, तो मैंने कहा कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी, क्या होता है Q बाई वी, ठीक है ना। तो Q है ना, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q, जब V निकालना है तो मुझे पता है E, अरे V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी, है कि नहीं है होता है, पता है तुम्हें? तो सर E इंटू डी कर दो, है ना। E इलेक्ट्रिक फील्ड B बाई एल होता है, V बाई आर होता है, तो V इक्वल्स टू इंटू डी पता है ना, E और V में रिलेशन, ठीक है बेटा। तो V आ गया इंटू डी, सर E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, आया कि नहीं आया? आया। सर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो होती है, क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा की जगह Q बाई ए करना है कि नहीं करना है? या तो ये रख लो डायरेक्ट या फिर यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए आ गया इंटू डी ये है, ठीक है। तो सर ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया और Q से Q कट गया, डी नीचे रह गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब क्या थी, एयर थी, जब एयर थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्या इंसर्ट कराया, डाइलेक्ट्रिक, कितना, जितनी दूरी है उतने का उतना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया। डाइलेक्ट्रिक कैसे होते हैं, माइनस प्लस, इस तरह से चार्जेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, इस तरह से चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया पूरी थिकनेस का, कितना, पूरी थिकनेस का, ठीक है, ये बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, इस तरह से क्या हो गया हमारा, डाइलेक्ट्रिक हो गया, क्या हो गया भाई, पूरा डाइलेक्ट्रिक हो गया, पूरा हो गया, कोई गैप नहीं, ठीक है, पूरा डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। तो सर है ना, अब क्या हुआ, तो मैंने कहा, ठीक है, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, मीडियम, भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर उस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे हमारा जो हम कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला था, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मीडियम वाला, क्या हो गया, मीडियम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट कर लो, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब जब भी मीडियम की बात करेंगे मतलब डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है, पूरे का पूरा, पूरा फिल किया हुआ है, क्या किया, पूरा। तो जो यहाँ दिख नहीं रहा था वो दिख इसने ले रहा है, एप्सिलॉन आर तो है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ये एयर है, क्या है, ये एयर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट करा दिया तो एप्सिलॉन आर होगा, तो वो एप्सिलॉन आर आ गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन आर आ गया, ठीक है। ये स्टेप हमने
इस तरह से हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन हमने न करके हमने बोला कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं कर रहा हूँ पार्शियली फिल्ड, तो वापस आ जाओ, ठीक है। अब ये देखो, जब हमने फुल्ली किया था तो ये रिजल्ट था, अभी बात करी थी पूरा। अब मैंने टी थिकनेस का किया, क्या किया, टी थिकनेस का किया, तो मैंने कहा कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एयर वाला, क्या, एयर वाला। तो तुमने देखा कि एयर वाले में, ठीक है, हमने क्या देखा, एयर वाले में फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन आर नहीं था ना भाई, एप्सिलॉन आर नहीं था, तो मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर, जहां आपका क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, वहां आर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर है ना, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। अरे जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्यों आएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, क्या है, एयर है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। इनटू क्या, डी माइनस टी, अरे क्या, इनटू डी माइनस टी, समझ में आया। तो एक पोटेंशियल तो इतना हो गया, जहां पे क्या है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एयर, तो ये पोटेंशियल कहाँ पे, एयर जहाँ है, ठीक है। अब जहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक है, तो वहां क्या हुआ, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, क्या, डाइलेक्ट्रिक डाला, क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम आया कि नहीं आया। मैं जो चीज तुम्हें यहाँ समझा रहा था, क्या समझा रहा था, यहाँ समझा रहा था, यहाँ पे ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो वो चीज मैं वहां समझा रहा हूँ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। इतनी सी चीजें तो समझा रहा हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, सिंपल बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो वही तो लिखा हमने, ठीक है। वापस आ जाओ बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, है ना, ये एयर था इसलिए एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, और ये आपका क्या होगा, एयर अपॉन, अरे क्या हो जाएगा, v किसका, कितना लिखना है भाई, कितना है, मीडियम कितना डाला, टी थिकनेस का, कितना डाला, टी थिकनेस का। तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक, जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। इतनी सी बात हमने करी, ठीक है, इनटू टी, इसकी वैल्यू भी रख दो साथ साथ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू टी। आया कि नहीं आया। अब पॉइंट की बात पे आ जाओ, ठीक है। मुझे निकालना है कैपेसिटेंस, अरे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, सी निकालना है, क्या निकालना है, सी। तो सी क्या होता है भाई, क्यू बाई वी। तो सर पोटेंशियल किसका, दोनों का, अरे पोटेंशियल किसका, दोनों का, ठीक है। तो क्यू किसका, इसका और इसका, तो सर क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है सर दोनों में। अरे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो किसको लिखना चालू होगी, सर किसी को भी लिख दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा डी माइनस टी को लिख दो पहले, ठीक है। और ये क्या हो गया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, अरे क्या हो गया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, अरे यार फॉर्मूला ही आ गया, क्या, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, अरे क्या होता है, क्यू बाई ए, ठीक है, क्यू बाई ए। तो ये क्यू हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो क्यू से क्यू कट गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा नहीं आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, क्या, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक एयर वाला, एक डाइलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर डी माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम टी थिकनेस का, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। थिकनेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, तो बस ये चीजें आ गई, और सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी किया, टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, बात खत्म।
देखो आगे, अभी तक जो हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये कैपेसिटर बनाया है, ये सिंबल है कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस सी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मैं चार्ज नहीं बताऊं, ठीक है, ये जो बता रखे हैं प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, अगर मैं ये चार्ज नहीं बताऊं, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है भाई, ठीक है, क्या ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो क्या है, अनचार्ज है। इनिशियली कैपेसिटर क्या होता है, अनचार्ज होता है। कैपेसिटर में अपने आप एनर्जी नहीं आ जाती, चार्जेस स्टोर नहीं होते हैं, करने पड़ते हैं, क्या, चार्ज स्टोर करने पड़ते हैं। अभी कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज, क्या है, अनचार्ज, ठीक है सर। तो अनचार्ज है तो क्या सर क्यू होगा, मैंने कहा अनचार्ज है, क्यू नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, ठीक है सर। तो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज कर रहे हैं, तो ये किताबी डायग्राम है कैपेसिटर का, ठीक है। तो हम चार्ज करने के लिए क्या कर रहे हैं सर, एक बैटरी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V है, क्या है, जिसका पोटेंशियल V है, ठीक है। तो सर V है, कैपेसिटेंस तो था C, ठीक है। अब चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो सर चार्ज आपका जो प्लस Q यहाँ और माइनस Q इस तरह से आने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा, धीरे धीरे होने लग जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है सर। क्या, चार्ज हो गया, ठीक है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे Q है, तो मैं लिख सकता हूँ C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, कैपेसिटर क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ पे प्लस Q है, तो क्या मैं प्लस CV यहाँ लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस CV लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने कैपेसिटर अनचार्ज था, उसको चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई, ठीक है, ये कैसा था, अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है। इसमें चार्ज हो रहा है, क्या है, चार्ज हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो सर फुल्ली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा फुल्ली हो जाएगा तो ऐसा करो कि ये पूरा प्लेट में चार्ज भर दो भाई, ठीक है। ये थोड़ा ही बताया कि प्लेट और भी थी, और भी चार्ज आ सकता है, तो मैंने कहा भाई ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जब जब फुल्ली चार्ज हो गया तो बैटरी का क्या काम, मैंने कहा नहीं है, बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दो। तो हमने कैपेसिटर अनचार्ज था, जिसमें कोई चार्ज नहीं था, उसको चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट किया, तो चार्ज का फ्लो हुआ, इस तरह से चार्ज क्या होने लगे, स्टोर होने लगे, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है कि चार्ज आया, ठीक है। ये मेरा फाइनल चार्ज आ गया Q प्लस Q, ये माइनस Q हो गया, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, पहले Q था, क्या था भाई, 0 था, फिर चार्ज है ना, बैटरी लगाई, चार्ज का फ्लो हुआ, तो मैंने कहा कि Q चार्ज आया, अभी फुल्ली चार्ज नहीं होगा, तो मैंने फुल्ली चार्ज ये बोल दिया, अरे बोल दिया कि नहीं बोल दिया, ठीक है, बोल दिया। अब इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको भी समझाऊंगा कि बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कैपेसिटर कितना स्टोर कर रहा है, ठीक है। मैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो हम यहाँ से भी समझेंगे, और ये जो डायग्राम हमने समझ लिया है उससे भी हम समझ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है। देखो बेटा सर, ये जो चीजें आपने ये बताई बैटरी से, थोड़ा सा आप मुझे और, है ना, जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसे समझाओ आप, ठीक है ना, और भी मजा आएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल लो, अभी लेते हैं। ये कैपेसिटर की प्लेट है भाई, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट लगी, यहाँ बैटरी लगाया था, मैं कह रहा हूँ चार्ज जो था कहाँ था, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से। अरे क्या चार्ज, चार्ज ले, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज को कहाँ लगता है, इन्फिनिटी से। तो सर ये इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं चार्ज को, ठीक है। पहले क्या था सर, मैंने कहा ये रहा डायग्राम, 0 था, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो सर क्या लिया, इंटरमीडिएट से जब चार्ज क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, फुली चार्ज क्या हो गया, क्यू। तो इनिशियल चार्ज मेरा 0 हुआ कि नहीं हुआ, और मेरा फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर रहे हो, चार्ज को जो लेके आ रहे हो, ठीक है ना, स्मॉल चार्ज को लेके आ रहे हो, डीक्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, स्मॉल चार्ज डीक्यू को। अरे क्या लेके आ रहे हो भाई, डीक्यू डीक्यू करके लाए ना, क्या क्या है, डीक्यू डीक्यू करके लेके आए, ठीक है। तो सर इसमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क। तो सर आपको पता है जो वर्क होता है वो होता है क्यू वी, क्या होता है, क्यू इंटू वी, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल होता है, तो क्यू चार्ज कौन सा भाई, डी क्यू। तो सर स्मॉल वर्क डन है
जब स्मॉल चार्ज आ रहा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, मैंने कहा बिल्कुल स्मॉल वर्क डन होगा, तो ये क्या होगा भाई क्यूवी, है ना, क्यूवी है कि नहीं है, तो v इंटू डी क्यू। भाई वर्क डन क्या होता है, q इंटू वी होता है, हम किसको लेके आ रहे हैं, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को, चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ पे लेके आ रहे हैं, प्लेट पे, ठीक है, आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया। तो सर वर्क डन जो हो गया वो हो गया v इंटू डी क्यू, है ना, तो सर किसकी लिमिट लगेगी, मैंने कहा चार्ज की, इनिशियली चार्ज क्या था सर, ठीक है, तो सर v क्या होगा, मैंने तो कैपेसिटेंस तो था ही सही शुरू से, है ना, और यहाँ पे क्या होगा कैपेसिटेंस था, है ना, तो मैं v c इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो मैं यहाँ से v इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूँ। चार्ज क्यू आया ना सर, इंटरमीडिएट पूरा थोड़ी आया, क्यू आया, क्या आया क्यू, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो ये क्या हो गया डी क्यू की, इस v की जगह क्या लिख दिया क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। लिमिट लगा दो सर, कहाँ से कहाँ, इनिशियल चार्ज क्या था जीरो, फाइनल चार्ज क्या कैपिटल टू, तो ये जीरो से कैपिटल की हो गया सर, ठीक है, तो वन बाई सी बाहर ले लो, ठीक है, क्यू का क्या हो जाएगा डी क्यू के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू आ गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है, वन बाई टू सी बाहर ले लो भाई, है ना, टू बाहर ले लो, तो ये क्यू स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल हुआ है कि नहीं हुआ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो इनिशियली क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं बताया, कोई प्लस माइनस कोई पोलरिटी नहीं है, फिर हमने क्या किया चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई, या हम क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं, कितना कितना डीक्यू डीक्यू चार्ज लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये चार्ज यहाँ आया, तो हमने क्या बताया ये इंटरमीडिएट स्टेट की, अभी चार्ज क्या हुआ क्यू, कैपेसिटेंस सी, पोटेंशियल वी, होगा कि नहीं होगा, 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 तो फिर चार्ज होने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, तो फाइनल चार्ज क्या हो गया क्यू, क्या हो गया फाइनल चार्ज क्यू, तो हमने यहाँ क्या किया स्मॉल एलिमेंट को चार्ज लाए थे, तो उसमें क्या करना पड़ा वर्क डन करना पड़ा, वर्क क्या है स्टैटिक चार्ज है, तो एनर्जी टर्म में स्टोर हो जाएगा, तो ये एनर्जी कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर स्टैटिक चार्ज की वजह से जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो क्या कर दिया वर्क डन क्या होगा क्यू इंटू वी, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन डी क्यू इंटू वी, वी की जगह क्या लिख दिया इंटरमीडिएट स्टेट में चार्ज क्या था क्यू, है ना, पोटेंशियल वी कैपेसिटेंस सी, तो हमने वी की जगह क्या लिख दिया क्यू बाई सी, और हमने इंटीग्रेशन कर दिया इनिशियल से लेके फाइनल, रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, ये पढ़ लो, इसके बाद और आसान करेंगे इसको। इधर देखो, ये जो आपने फॉर्मूला यूज किया, अब यहाँ देखो इस डायग्राम को देखो, मैंने क्या लगाई इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट किया, क्या नहीं किया, ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि बैटरी कितनी एनर्जी दे रहा है, कितना बैटरी कितना एनर्जी दे रहा है, तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये बैटरी लगाई है, बैटरी का पोटेंशियल V है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है कि नहीं है, बैटरी लगाई तो चार्ज का फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये Q इस तरह से जा रहा है, ये प्लस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया, मतलब ये प्लस CV हो गया, ये माइनस CV हो गया, ठीक है, इतना हमने समझ लिया था, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ वर्क डन बाय बैटरी मतलब एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, तो जितनी भी बात एनर्जी कर रहे हैं मतलब वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, और वर्क का फॉर्मूला क्यू भी सब जानते हैं कि नहीं जानते,
तो एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी मतलब कितनी एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है किसको, कैपेसिटर को। ठीक है, तो मैंने कहा वर्क ई एनर्जी है, तो मैंने कहा क्यूवी। अरे क्या क्यूवी है कि नहीं है, वर्क क्या होता है क्यूवी, पोटेंशियल क्या है वी, बैटरी का पोटेंशियल क्या है वी है कि नहीं है। तो सर इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो सी इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई वी, होता है कि नहीं होता, क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो सर सी वी वी इंटू वी मतलब जो वर्क डन है ना, जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है कैपेसिटर को, वो है सी वी स्क्वायर। कितना है सी वी स्क्वायर। तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है सी वी स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी से स्टोर करी, आधी। सर ये तो क्यू स्क्वायर टू सी है, इसको बना लो, ये लो। मुझे बताओ यहाँ पे तुमने क्या किया, सी और वी को रिप्लेस ही तो किया। अब सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्यू बाई वी। तो सर क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो क्या हो गया क्यू वी आ गया कि नहीं आ गया। तो सर सी वी स्क्वायर भी होगा और क्यू वी भी होगा। सर एक फॉर्मूला और होगा, मैंने किसको रिप्लेस किया, यहाँ पे सी को रिप्लेस किया। अब सी को वही रहने दो, है ना, वी को कर लो। तो सर वी क्या होगा क्यू बाई सी, अरे क्या क्यू बाई सी, तो ये क्या है क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है कि नहीं है। तो सर ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई सी, हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये एनर्जी के फॉर्मूले आपके, ये तीन फॉर्मूले आ गए। तो मैंने कहा कितनी स्टोर करी थी भाई, आधी। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई सी बैटरी एनर्जी दे रहा है, तो कैपेसिटर कितना ले रहा है, आधा। अरे कितना ले रहा है, आधा। सी वी स्क्वायर का आधा कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। वही फॉर्मूले क्या है, वही तो फॉर्मूले है, सब एक ही बात है, क्या सब एक ही बात है। तो कोई भी एक याद रख लो, चाहे क्यू वी याद रखो या सी वी स्क्वायर रखो, बात एक ही है। कैपेसिटर कितनी स्टोर करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी एंड क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सब एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एनर्जी सप्लाइड बाय द कैपेसिटर, तो आप इससे याद रखो इसको। ठीक है, जितने भी एनर्जी के फॉर्मूले ये आ गए, इससे ये भी पता लग गया कि एनर्जी बैटरी कितना दे रहा है, सी वी स्क्वायर दे रहा है, तो आधी स्टोर कर रहा है, आधी कहाँ चली गई, हीट में। आधी कहाँ चली गई, हीट में। लॉस हो रहा है, मतलब कैपेसिटर पूरी एनर्जी स्टोर नहीं करता। ठीक है, चलो आगे कुछ क्वेश्चन है वो देखो। ठीक है, हमने कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाल लिया था क्या, ये अर्थ है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या था भाई, अर्थ की रेडियस आर है, कितना आया था निकालो, हाँ माइक्रोफेरेड। ठीक है, सी इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो 4 इंटू क्या 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, आर क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है, तो मीटर में कर दो 10 की पावर 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि चार्ज क्यू है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, ठीक है, पोटेंशियल है 10 मिली कूलम, है ना, तो सी क्या होगा, कैपेसिटर क्या होता है क्यू बाई वी, क्या होता है क्यू बाई वी। तो यहाँ सी इक्वल टू क्या कर देंगे क्यू बाई वी 10 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6। ठीक है, वी क्या हो जाएगा 10 मिली कूलम 10 की पावर -3। ठीक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा फैरेड, है ना। सर माइक्रो फैरेड कितना है, सर माइक्रो फैरेड कर दो, मैंने कहा 10 की पावर -3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कि नहीं कर दो। ठीक है, तो सर ये क्या हुआ, ये तो माइक्रो हो गया 10 की पावर 6, ये 10 की पावर -3 के ऊपर चला गया, तो क्या हो गया
10⁻³ लिखो या 1000 माइक्रोफेरेड, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका ये दिया हुआ हो तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि आप माइक्रोफेरेड में आंसर दिया हुआ है तो आगे माइक्रोफेरेड आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमने कैपेसिटर लिया है ना 20 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेरेड और आपने वोल्ट दिया, बैटरी लगाई 100 वोल्ट की, क्या 100 वोल्ट की, ठीक है, 20 माइक्रोफेरेड आपने कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और बैटरी लिख दी। मैंने कहा एनर्जी स्टोर बताओ, क्या बताओ, एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर क्या हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफेरेड, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, वी का स्क्वायर क्या होगा 10⁻² का 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, ये 2 से टूट गया, तो 5 और 10⁻⁶ 1/10 आ गया, क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी है ना 1/10, 0.1 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो हमने एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C था, हमने V पोटेंशियल की बैटरी से उसको कनेक्ट किया है ना, चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, क्या हो गया, चार्ज हो गया होगा, इस कैपेसिटर को सेम वैल्यू के दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब फाइनल है ना एनर्जी या फाइनल स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, ठीक है, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल V था, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ये चार्ज हो गया होगा कि नहीं हो गया, अब चार्ज होने के बाद में ये दूसरे कैपेसिटर सेम वैल्यू से है ना इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब एनर्जी कितनी रह जाएगी, कितनी एनर्जी बचेगी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, मतलब कितनी एनर्जी, बिल्कुल सही, ठीक है, क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये कितना एनर्जी दे रहा है भाई, अरे कितना एनर्जी दे रहा है, CV स्क्वायर भाई, वी W वर्क डन बाय बैटरी क्या था, मतलब एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी क्या था, QV, Q इंटू क्या है, Q को जगह CV, तो CV स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, Q इक्वल्स टू CV, तो ये CV स्क्वायर दे रहा है, तो कितना स्टोर करा है इसने, हाफ CV स्क्वायर, है कि नहीं है, तो इसके पास एनर्जी कितनी आ गई, हाफ CV स्क्वायर, है कि नहीं है, तो ये चार्ज होने के बाद कुछ इस तरह से चार्ज हो गया ना भाई, पहले अनचार्ज था, शुरू में चार्ज हो गया, तो ये सोर्स बन गया ना, ये क्या बन गया, सोर्स बन गया, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ CV स्क्वायर, ये सेम वैल्यू के कैपेसिटर को दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग देता तो फिर दिक्कत आती है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या ले लेगा, इसकी भी आधी, अरे क्या इसकी भी आधी, तो कैपेसिटर फाइनल एनर्जी क्या हो गया 1/4 CV स्क्वायर, है ना, तो इसने कैपेसिटर में कितनी 1/4 CV स्क्वायर बच गई, ठीक है, इसके पास हाफ CV स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई 1/4 CV स्क्वायर, ये आंसर है, तो इसको वैल्यूज की टर्म्स में भी दिया जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, मुझे ये चीज बताओ, ठीक है, ये कैपेसिटर है ना, हमने देखा कि इनिशियली क्या होता है, ये अनचार्ज होता है, तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करना होता है भाई, बैटरी तो लगाना ही होता है, उसके साथ में क्या करना पड़ता है, इसको क्लोज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसको क्लोज भी करना पड़ता है, अरे वायर लगाया कि नहीं लगाया, ये कनेक्टिंग वायर है कि नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर है कि नहीं है, तो इसकी वजह से कैपेसिटर क्या हो गया, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, भाई पहले कैपेसिटर क्या था, ओपन था, जब वायर और बैटरी से कनेक्ट नहीं हुआ, भाई कैपेसिटर को बैटरी से कौन जोड़ रहा है, वायर जल रहा है, तो कैपेसिटर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं क्लोज केस में मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब कैपेसिटर को मैंने है ना
सी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी था, उसको है ना हमने क्लोज किया, है ना, वी पोटेंशियल की बैटरी लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछना चाह रहे हो आप, कैपेसिटर को क्लोज करने के लिए आपने क्या लगाई, आपने कनेक्टिंग वायर के थ्रू उसको बैटरी से आपने कनेक्ट किया, ठीक है। तो आप कहाँ पूछना चाह रहे हैं सर, बिटवीन द प्लेट्स तो नहीं बोला आपने, क्लोज कर रहे हैं ना, अरे क्लोज कर रहे हैं तो वायर लगा रहे हैं, अगर क्लोज नहीं करता, मैं नहीं बोलता, तो मुझे बताओ, ठीक है, तो सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने कहा सर पहले तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, चार्ज होना तो जरूरी है, चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कैपेसिटर चार्ज तो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा अनचार्ज तो नहीं रहेगा, क्योंकि बैटरी लगा दी है, तो चार्ज तो होना है, तो चार्ज होना है तो चार्ज बता दो भाई, ठीक है। तो सर अब आप कहाँ पूछ रहे हो क्लोज करने के लिए, तो मैंने कहा ये वाला जो पार्ट है ये तो क्लोज नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट क्लोज कर रहा है, मतलब मैं आउटसाइड पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, आउटसाइड। ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरह की था कि कैपेसिटर को क्लोज करने के लिए जब वी बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं अल्टीमेटली क्या पूछ रहा हूँ, आउटसाइड, प्लेट के बाहर, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये सर्किट है ना, इस तरह से हमने समझा किस तरह से कहाँ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं कि भाई ऐसा बताओ मुझे, ठीक है, कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है ना, पोटेंशियल वी है, तो मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर पे नेट चार्ज बताओ, क्या बताओ, नेट चार्ज बताओ, क्या नेट चार्ज बताओ, ठीक है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर पहले है ना वी नहीं लगाया तो क्या होगा, ठीक है, जीरो होगा सर, तो यहाँ तो क्यू है ना, हाँ नेट चार्ज पूछा है सर, क्या पूछा है सर, सर ये कैपेसिटर को आपने वी पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो एक प्लेट हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज, हो जाती है नहीं हो जाती, तो नेट चार्ज पूछा है, तो नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। और जब अनचार्ज की बात रहेगी तो इनिशियल चार्ज ही जीरो है, नेट की तो बात ही नहीं कर रहे, है ना, इनिशियल चार्ज ही जीरो है, तो यहाँ नेट चार्ज पूछा है इसलिए जीरो होगा, ठीक है। अगर वो चार्ज पूछता पॉजिटिव प्लेट में, है ना, मतलब चार्ज पूछता एक प्लेट में, ठीक है, तो हम लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कशन की है, जो बेसिक थोड़ी चीजें थी, है ना, ठीक है। अब आगे कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया जब डाइलेक्ट्रिक पार्शली फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, है कि नहीं है, ठीक है। ये कैसे आया, आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम उसको आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें क्या है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के रिजल्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो छोटा सा मैं बता देता हूँ, उसको पढ़ने के पहले सीरीज और पैरेलल के रिजल्ट्स क्या होते हैं, बाकी हम आगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर के जो सीरीज पैरेलल है वो एक साथ देखने वाले हैं। जो भी चीजें एक साथ है हमारे लेक्चर में हम अलग अलग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। जब भी एल और सी की बात हो रही है तो इंडक्टर कैपेसिटर साथ पढ़ाया जाएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साथ बताई जाएगी, जब एक बता रहे हैं तो दूसरा अपने आप पता हो जाए, क्योंकि बच्चा क्या पढ़ता है, एक चैप्टर अभी पढ़ता है, एक चैप्टर बाद में पढ़ता है, तो उनकी चीजें सब गायब हो जाती है, वो क्या करता है, कैपेसिटर में शॉर्ट करना है, इंडक्टर में शॉर्ट कर देता है, उसमें ओपन करना है, मिक्स हो जाती है। तो जो भी चीजें सेम है वो हम सेम पढ़ने वाले हैं, तो सीरीज पैरेलल कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर हम साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्या बता दूं, ठीक है, तो पार्शियली फिल कर दिया हमने, है ना, तो हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी का रजिस्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का साथ पढ़ने वाले हैं। तो यह मुझे देखो, ये रजिस्टर देख लो, क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर इसमें तो भरमान क्वेश्चन करनी है, भरमान क्वेश्चन करने, इनफाइनाइट सीरीज, है ना, क्यूब का, बहुत सारे क्वेश्चन है,
रजिस्टर का देख लेंगे, कैपेसिटर का अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक का हम देख लेंगे। यहाँ देखो, तो समझो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले सीरीज देख लो, सीरीज क्या होती है, देखो ये हमारा रजिस्टर, एक रजिस्टर है, ठीक है, R1, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसकी एंडिंग है, ठीक है। तो पहले रजिस्टर की एंडिंग अगर दूसरे रजिस्टर की स्टार्टिंग से कनेक्ट हो, किससे, दूसरे रजिस्टर की स्टार्टिंग से कनेक्ट हो, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, ये पहले की एंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो, तो कनेक्शन सीरीज में होता है। ये तो डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। पहले रजिस्टर की एंडिंग दूसरे रजिस्टर की स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो, दूसरे की एंडिंग तीसरे से स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो, इस तरह से क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहलाता है। क्या कहता है, श्रेणी क्रम ऑफ प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मुझे एक चीज बताएं सर, सीरीज मतलब करंट सेम, जो करंट इसमें होगी वही की वही करंट इसमें होगी, तो सीरीज मतलब करंट का सेम होना, करंट का सेम होना। तो क्या डिवाइड होता है सर, पोटेंशियल डिवाइड होता है। सर करंट कैसे फ्लो हो गई, सर रजिस्टर में करंट फ्लो क्या बिना बैटरी के हो गई, नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर बैटरी बना लो, क्या बना लो, बैटरी बना लो। तो ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज कनेक्शन है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैंने बोला कि बेटा अप्लाइड वोल्टेज V है, ठीक है। जब करंट फ्लो होगी, करंट इज ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रही है, करंट इज ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ध्यान रखो। तो सर करंट ये है, तो सर यहाँ जब करंट गई तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, क्या हुआ V1, ठीक है। क्या ओम्स इक्वेशन हमें पता है, क्या पता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, I इंटू R। ओम्स इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू IR, यहाँ करंट क्या है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R1, तो ये V1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो V2 क्या हो गया, I इंटू R2, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सर ये V2 आ गया, ये V1 आ गया, तो आपका अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज है कि नहीं है। तो मैंने कहा V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, ठीक है। V1 है IR1, ठीक है, I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं है। सर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो R इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया, V बाई I क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो जितने भी रजिस्टर सीरीज में होते हैं उन सब का सम कर देते हैं, ठीक है। तो सर n रजिस्टर अगर सीरीज में हो तो सेम वैल्यू के, ये R, ये R, ये इस तरह से n है, तो मैंने कहा सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। दो होते तो 2R, तीन होते तो 3R, तो n रजिस्टर है तो n इंटू R, ये R इक्विवेलेंट या R टोटल हो गया इसका NR, ठीक है। ठीक है सर, ये सीरीज हो गया, ठीक है ना। अब कैपेसिटर में इतना सेम समझा दो, ठीक है। तो मैंने कहा ये लो, ये कैपेसिटर में दो कैपेसिटर ले लिए हैं, जिसके कैपेसिटेंस के एक C1 और एक C2 है, कनेक्ट किससे कर दिया, बैटरी से, ठीक है ना। क्या कर दिया, बैटरी से, ठीक है। तो सर वहां करंट सेम थी, यहाँ क्या है, चार्ज सेम है, क्या है, चार्ज सेम है। तो सर यहाँ और वहां क्या है, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ क्या होगा, V1 और V2 होगा। भाई सीरीज में करंट और चार्ज सेम होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ करंट सेम है, यहाँ चार्ज सेम है, क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल वोल्टेज, है ना। यहाँ रजिस्टर के क्रॉस हो गया, वहाँ कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ क्या हो गया, इसके क्रॉस V1 हो गया और इसके क्रॉस V2 हो गया कि नहीं हो गया। वही इक्वेशन कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज, तो V1 प्लस V2, ठीक है। आपको पता है कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V है, तो C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाई V। अरे C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, है कि नहीं है। तो चार्ज तो सेम है, जितना चार्ज इसमें है उतना चार्ज इसमें है कि नहीं है, कि नहीं है Q चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज तो सेम है, ठीक है। तो V1 क्या हो गया सर, V1 हो गया Q बाई C1,
इसी तरह V2 क्या हो गया सर, Q/C2, तो ये रख दो। तो यहाँ V1 की जगह क्या आ जाएगा, Q कॉमन ले लें, 1/C1 + 1/C2, हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये पोटेंशियल V है, चार्ज कॉमन लिया था तो V/Q लिख दो। तो मैंने कहा V/Q सर क्या है, मैंने कहा V क्या है भाई आपका, क्या है यहाँ पे V/Q सर, C = होता है आपका Q/V, है ना। तो ये क्या है V/Q 1/C, तो ये क्या आ गया सर 1/C नेट, C इक्विवेलेंट है, ये क्या है C इक्विवेलेंट। तो क्या हो गया 1/C1 + 1/C2, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये रजिस्टर में होता है, ये कैपेसिटर में होता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे देखने वाले हैं वोल्टेज डिवीजन। क्या देखने वाले हैं भाई, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, क्या होता है I सेम होता है, हम बोले तो चार्ज सेम होता है, यहाँ Q सेम है, ठीक है, क्या है भाई Q सेम है। अभी सीरीज में एक और चीजें हम पढ़नी है, वोल्टेज डिवीजन। चलो वोल्टेज डिवीजन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, है ना, सीरीज पहले देखो। तो हम एक तरफ बात कर रहे हैं रजिस्टर की, एक तरफ बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। डायग्राम बना लो, ये सर R1 और ये R2 दो रजिस्टर हैं, ये वोल्टेज आपने अप्लाई किया V, तो मैंने कहा V1 बताओ, क्या बताओ V1 बताओ, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, या तो डायरेक्ट पता हो तो ठीक है, कैसे लाया जाता है मैं दोनों तरह से आपको बता दूंगा, जिससे आपको कन्वीनियंट लगे, कोई बर्डन नहीं है। सर V1 आपने जस्ट बताया था I × R1, यहाँ करंट सेम है कि नहीं है सर, I × R1 V1 है और सर V2 है I × R2, ठीक है। सर टोटल करंट है, टोटल करंट होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्या होती है R इक्विवेलेंट, ठीक है, जो आपने निकाला इंटू R1, ठीक है। यहाँ पे भी यही V/R इक्विवेलेंट × R2। सर अभी आपने सीरीज में निकाला, सीरीज में क्या था R इक्विवेलेंट क्या था R1 + R2, क्या था R1 + R2, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सर ये V × R1 अपॉन R1 + R2 आ गया, ये सर ये आ गया V, है ना, × R2 अपॉन R1 + R2 आ गया, तो ये V2 हो गया और ये V1 हो गया। तो डायरेक्ट याद रखो, जब आपको निकालना है तो क्या करना है, टोटल वोल्टेज इनटू जिस रजिस्टर में वोल्टेज निकाल रहे हो मल्टीप्लाई बाय सेम रजिस्टर अपॉन जितने भी सीरीज है उन सबका सम। क्या दोबारा देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, मुझे V1 निकालना है, क्या निकालना है V1 निकालना है, क्या निकालना है V1, ठीक है। तो मैंने बोला क्या निकालना है बेटा, V1 के लिए टोटल वोल्टेज कितना है 12 है कि नहीं, ठीक है, किस में निकाल रहे हो 2 ओम में, ठीक है। तो 2 ओम अपॉन दोनों का सम 2 + 4 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 12, ये कितना हो गया 6, है ना, 2 बार गया 4 वोल्ट आ गया कि नहीं हो गया। तो V1 कितना आ गया 4 वोल्ट, अरे क्या आ गया V1 4 वोल्ट, तो ये आ गया आंसर। सर V2 क्या होगा, मैं 12 - 4 भी कर सकता हूँ 8 वोल्ट, या फिर दोबारा फॉर्मूला लगाओ, V2 क्या है सर, टोटल वोल्टेज इनटू जिसमें निकालना है 4 अपॉन दोनों का सम 6, तो कितना हो गया सर 8 वोल्ट आ गया
V2 8 वोल्ट आ गया। ठीक है ना सर? कैपेसिटर में बताओ, क्या कैपेसिटर में बताओ। ठीक है, देखो कैपेसिटर में क्या होता है, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें या तो एक ही याद रखना है, रजिस्टर याद रखो, कैपेसिटर का कोई भी चीज याद मत रखो, बस उल्टा करते जाओ। क्या करते जाओ? उल्टा करते जाओ। सर क्या उल्टा करना है? जो इसका सीरीज है वो उसका पैरेलल है ना? ठीक है ना? उल्टा करना है। तो सर उल्टा मुझे बताओ, यहाँ पे V1 क्या करो, डायग्राम बनाओ। ये दो कैपेसिटेंस है C1 C2, है कि नहीं है? ये बैटरी है V1, ये बैटरी V है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? V1 निकालना है। क्या निकालना है? V1। क्या निकालना है? V1। तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वोल्टेज V। इसमें लिया था सेम। ठीक है, मेरा V1 क्या है? अरे V1 क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1। अरे ये V1 है कि नहीं है? और ये V2 है कि नहीं है? वहां सेम लिया था, यहाँ अपोजिट ले लो। क्या ले लो? अपोजिट। तो टोटल वोल्टेज इंटू क्या ले लो भाई? C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये निकल गया। ठीक है ना? डायरेक्ट ध्यान रखो, इसका ध्यान रख के उसका उल्टा कर दो। सर यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, 1/c निकाल के कर सकते हो, यही आएगा। R इक्वल्स टू रेसिप्रोकल चलता है, रजिस्टर और कैपेसिटर में क्या है? इनवर्स है। R इक्वल्स टू 1/c लिख दोगे तो रजिस्टर में हर फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए आ जाएगा, चाहे वो सीरीज का हो चाहे पैरेलल का हो। देख लो, अगर विश्वास नहीं है तो देख लो भाई। मैंने कहा सीरीज में रजिस्टर में क्या होता है? R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या लिख दो? 1/C1। अरे R को क्या रिप्लेस कर दो? 1/C। तो R1 1/C1 होगा कि नहीं होगा? ये 1/C2 होगा कि नहीं होगा? ये 1/R होगा कि नहीं होगा? 1/C होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आ गया ना, यही तो फॉर्मूला था। तो R की जगह 1/C कर दो, खत्म बात। चाहे यहाँ पे भी करते तो ठीक है, और मैंने डायरेक्ट पता है अपोजिट ले लो। ठीक है, क्या ले लो? अपोजिट ले लो। तो इसमें सेम लेते हैं, उसमें अपोजिट लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सीरीज खत्म हो गया। सीरीज में हमने क्या देख लिया? सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, इसमें चार्ज सेम होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो V1 V2 निकालना है। ठीक है, तो V1 V2 निकाल लिया। रजिस्टर में सेम रजिस्टर आता है, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रजिस्टर अपन दोनों का सम। इसमें क्या आता है? अपोजिट आता है। क्या आता है? अपोजिट आता है। बात खत्म। दूसरी बात एक ही याद रखो, 1/C कर दो, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एक याद रखो। तो रजिस्टर याद रखो, सीरीज पैरेलल के, है ना? क्वेश्चंस में रजिस्टर याद रखो, क्योंकि कैपेसिटर उल्टा करना है। जितने भी क्वेश्चंस है उल्टे कर देंगे। तो सीरीज आया, आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर और यहाँ पे कैपेसिटर। देखो पैरेलल में क्या होता है? आई डिफरेंट होती है। क्या होती है? करंट डिवाइड होती है। डिफरेंट मतलब क्या होती है? डिफरेंट का मतलब होना है डिवाइड होती है। क्या होती है? करंट डिवाइड होती है। और वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। जैसे वहां सीरीज में क्या था? जस्ट उल्टा, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड होता है। यहाँ पे उल्टा है। क्या? वोल्टेज सेम होगा, करंट डिवाइड होगा। सर कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो मैंने देखो बेटा क्या होता है, इसमें R1 R2 स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बनाए थे आपने? बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2 था। हमने क्या किया था? सीरीज के लिए पहले का एंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दिया। यहाँ ऐसा मत करो, ये जो स्टार्टिंग है दोनों, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दो। तो मैंने कहा सर ये R1 और ये R2, इन दोनों की स्टार्टिंग यहाँ से, ये है कॉमन पॉइंट, बोल दिया P। ठीक है, तो दोनों की स्टार्टिंग एक पॉइंट से और दोनों की एंडिंग, ये दोनों की एंडिंग है यहाँ पे, ये इसकी एंडिंग, ये इसकी एंडिंग, किस पे? Q पॉइंट पे। दोनों की एंडिंग मेरी यहाँ Q हो गई। सर ये बैंड क्यों किया? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दो। अरे सर कैसे भी कर दो। मैंने कहा ये लो बेटा, ये लो यार, नाराज क्यों होते हो? ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ठीक है, P से Q ही तो कनेक्ट करना है। दोनों के स्टार्टिंग मतलब एक ही पॉइंट, तो दोनों के P के से स्टार्ट है, तो ये भाई साहब, है ना?
ये क्या हो गया भाई साहब, पी से ये हमने क्या बना दिया, ये रजिस्टर ये बना दिया। पी से स्टार्ट है, क्यू से खत्म है, तो दूसरा भी क्या कर दो, पी से ही स्टार्ट कर दो, है ना, और कहाँ खत्म कर दो, क्यू पे कर दो। तो दोनों की स्टार्टिंग एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है, और दोनों की एक ही है, तो ये जो बैंड हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ठीक है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट या इक्विपोटेंशियल, क्या चीज होती है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। तो ये है ना, एक वायर और निकाल दो, क्योंकि इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं सर, अपने आप तो करंट आएगी नहीं, क्या लगाया है सर, बैटरी, अरे क्या लगाई बैटरी, अरे क्या लगाई बैटरी, तो यहाँ पे बैटरी लगा दो बेटा, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल V है, कितनी करंट दे रहा है I, क्या हो गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, ठीक है, ठीक है। तो वहां हमने क्या किया था, वहां हमने पोटेंशियल को डिवाइड किया था, यहाँ करंट को डिवाइड कर दो, यहाँ I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2, क्या हो गया I1 प्लस I2, पोटेंशियल तो दोनों जगह सेम है कि नहीं है, ये भी है, अरे ये बैटरी दोनों रजिस्टर तीनों पैरेलल है, अरे इस ये भी तो बैटरी का स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग है, अरे ये तीनों स्टार्टिंग सेम है कि नहीं है, मुझे बताओ ये दोनों रजिस्टर समझ में आए, क्या ये यही पॉइंट से स्टार्ट है, मुझे बताओ बैटरी का तो भी स्टार्टिंग एंडिंग नाम की कोई चीज होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, जब रजिस्टर की है तो बैटरी ने क्या बिगाड़ा भाई, तो ये भी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो तुम्हें यहाँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें एक और डायग्राम बना लो बेटा, ये बैटरी बना लो, ठीक है, ये बैटरी, ये आपका एक रजिस्टर R1 और ये दूसरा रजिस्टर R2, जो तुम्हें वहां नजर नहीं आ रहा था यहाँ नजर आएगा। मुझे बताओ बैटरी की स्टार्टिंग कहाँ है, यहाँ पे, इसकी स्टार्टिंग यहाँ, इसकी स्टार्टिंग यहाँ है कि नहीं है ना, है कि नहीं है, ये तीनों एक ही पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट है सर, वो वापस वही बात, ये बीच जो है अलग अलग बना दिया आपने, तो मैंने कहा एक ही पॉइंट बना दो भाई, एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, अब यहाँ कनेक्ट कर दो ना, ये बैटरी कनेक्ट कर दो, क्या कर दो, ये ऊपर बना दो ये नीचे बना दो, ये एक तो बैटरी आ गई, ये एक रजिस्टर आ गया और ये दूसरा रजिस्टर आ गया, ये लो तीनों क्या है पैरेलल में ही तो है, तो डायग्राम तीनों पैरेलल में है भाई, ठीक है, तीनों पैरेलल में है, ये ना क्या है, तीनों पैरेलल होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट होते हैं, इक्वी पोटेंशियल है, क्या है इक्वी पोटेंशियल, ये क्या होता है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ये क्या है इक्वी पोटेंशियल, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, क्या है ये एक ही पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल, क्या हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। तो मुझे बताओ I1 I2 के फॉर्मूले बताओ यहाँ पे, तो यहाँ I1 की जगह V/R1 V/R2 हो जाएगा कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है कि नहीं होता, दो के लिए क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है कि नहीं होता, ठीक है, क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, तो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा भाई साहब, उल्टा कर दो, क्या कर जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करंट निकालना है तो करंट निकालो भाई, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I1 क्या होगा भाई, I1 क्या होगा, कर रही है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, दोनों चल रही है, तो I1 क्या है, वोल्टेज तो सेम है, अरे यहाँ वोल्टेज यहाँ वोल्टेज यहाँ वोल्टेज सेम है कि नहीं है, तीनों पैरेलल है कि नहीं है, ये V है तो ये V होगा कि नहीं होगा, तो V है, I निकालना है I1, तो V/R1 कर दो कि नहीं कर दूं, V/R1, I1 क्या आ जाएगा V/R1, क्या V/R1, तो आपको डायरेक्ट याद रखो इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, क्या करंट डिवीजन क्या होता है, टोटल करंट, जैसे वोल्टेज डिवीजन निकाला था रजिस्टर में तो सेम वोल्टेज सेम रजिस्टर लिया था, टोटल वोल्टेज इनटू सेम, इसमें क्या लेना है अपोजिट लेना है, मतलब I1 आपका करंट थ्रू R1 है, तो आपको इसकी जगह क्या लेना है R2 अपॉन R1 प्लस R2, उल्टा चल रहा है, एक चीज याद रखो, केवल रजिस्टर याद रखो, कैपेसिटर याद मत रखो, उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा कर दो बस,
ठीक है, यहाँ से देखो दोबारा कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ये है ना, रजिस्टर का क्या फॉर्मूला होता है सीरीज में, R1 प्लस R2, ठीक है। कैपेसिटर का सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है ना। सीरीज में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है। तो V1 क्या होगा, टोटल वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस R1 अपॉन दोनों का सम, ठीक है। इसी तरह V2 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपॉन दोनों का सम, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू अपोजिट C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, V2 टोटल वोल्टेज इंटू, ठीक है, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो हो गया सीरीज, क्या हो गया ये, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये याद रखना है आपको, जितना पढ़ाया पहले वो याद नहीं रखना, ठीक है। ये एक साथ समराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में R क्या हो जाएगा भाई, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। इसमें I1 क्या आ जाएगी, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसमें I2 क्या आ जाएगी भाई, टोटल करंट इंटू R1 अपॉन दोनों का सम, ठीक है। इसमें पैरेलल में क्या आ जाएगा, कैपेसिटर C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें Q1 क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इंटू सेम, उसमें अपोजिट लेते हैं, इसमें सेम लेंगे, C1 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह Q2 क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये टेबल याद रखनी है आपको, एक साथ, क्या, एक साथ।